संस्कृति के संदर्भ में हुआ था तथा भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज के लिए सार्थक था और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित था द्वारा जाना जाता है। अब ये विकास सतत रूप से हो रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहा है। यह बहुत ही संदर्भगत है जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता है, जिसकी जड़ें हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में पाई जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि नए अनुसंधान अध्ययन जिसमें तंत्रिका, जैविक तथा स्वास्थ्य विज्ञान के अंतःपृष्ठ स्वरूप समाविष्ट किए जा रहे हैं। भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यवसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। मनोवैज्ञानिक मात्र विशिष्ट समस्याओं वाले बच्चों के साथ ही कार्य नहीं कर रहे हैं, वे मनोचिकित्सालयों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। मानव संसाधन विकास विभाग एवं विज्ञापन विभागों जैसे कंपनी संगठनों में, खेल कूद निदेशालयों में, विकास क्षेत्रक तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में नियुक्त हो रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे कि हमारे देश में पहले इसकी शुरुआत ठीक नहीं थी, लेकिन चतुर्थ चरण जब निकला तो 1970 के बाद हमारे देश में उस पाश्चात्य जो विचारधारा थी उसको त्याग कर हमारे भारतीय समाज और संस्कृति के आधार पर अध्ययन करना शुरू किया और हमारी जो भारतीय समाज की स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उस पर अध्ययन करना शुरू किया और उसका सार्थक परिणाम आने लगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसमें आगे बढ़े, उसको देशज मनोविज्ञान का विकास हमारे देश में होने लगा और अलग अलग क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक इस पर अनुसंधान करने लगे और उसका अध्ययन करने लगे और उसको स्वास्थ्य से भी जोड़ दिया गया और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के साथ साथ ऐसे चिकित्सा भी शुरू की गई जिससे लोगों की समस्याओं को दूर किया जाने लगा। इसको खेलकूद निदेशालय और विज्ञापन कंपनी, स्वास्थ्य विकास संसाधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी सभी में मनोचिकित्सक का प्रयोग किया जाने लगा। अब अगला पॉइंट है मनोविज्ञान की शाखाएं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में